भारत के गौरवशाली इतिहास में कई पराक्रमी राजा हुए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो युगों तक याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त न केवल एक ऐतिहासिक गाथा है, बल्कि भारतीय स्वाभिमान और बलिदान की प्रेरणा भी है। आइए इस महानायक की कथा को समझें। गुप्त साम्राज्य का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। कला, साहित्य और विज्ञान अपने चरम पर थे। इसी दौरान गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त का जन्म हुआ। यह वह समय था जब बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ रहा था। मध्य एशिया से आने वाले बर्बर हूणों की दृष्टि भारत पर थी। वे गंधार पर अधिकार कर चुके थे और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच चुके थे। यह समय था जब स्कंदगुप्त ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। स्कंदगुप्त ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए हूणों से भीषण युद्ध किया। यह केवल भूमि की रक्षा का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत की संस्कृति और गौरव को बचाने की लड़ाई थी। उनके पराक्रम के कारण हूणों को पराजित कर दिया गया। अपनी वीरता से स्कंदगुप्त ने न केवल हूणों को हराया, बल्कि अपने शासन को मजबूती से स्थापित किया। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई और उनके शासनकाल में भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण हुआ। जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त के जीवन को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया। इस नाटक में 5 अंक हैं, जिनमें इतिहास और राष्ट्रवाद का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने दिखाया कि कैसे आत्मबल और कर्तव्यपरायणता से एक शासक अपने राष्ट्र की रक्षा करता है। स्कंदगुप्त केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने समाज सुधार किए, मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया। उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। इतिहास केवल अतीत नहीं, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाला दीपक होता है। स्कंदगुप्त की वीरता हमें यह सिखाती है कि जब चुनौती बड़ी हो, तब संकल्प और भी बड़ा होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का यह नाटक केवल साहित्य का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।